खान साहब क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जगह जगह चुनावी प्रचार और रैलियां निकाली जा रही है। उसी के तहत भिवंडी शहर यानी भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पूरे देश का जो माहौल है, तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमको अपने शहर की बात करना है। शहर के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कारोबारी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। यहाँ का जो शहर के हालात का जो मामला है, पावरलूम इंडस्ट्री है। पावरलूम इंडस्ट्री की ये पोजीशन है कि मतलब लोग कई सालों से हैरान हैं। बहुत सारे लूम बिक चुके हैं, बहुत सारे जो बिके नहीं वो भी बिकने के कागार पे हैं। इसके लिए हम सभी को यही चाहिए कि उस कैंडिडेट को दो जो सबसे पहले हमें कारोबार दे, रोजगार दे और देश की माली हालात को सही, उसको हमको खुद समझकर देना चाहिए। और सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा इस चीज़ की, पूरे देशवासियों से, भिवंडी वासियों से, भिवंडी तालुका के जितने लोग, हर सभी को यही अपील करना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जैसे अपने पसंद का कैंडिडेट लाएं और वोट, सबसे पहले हमको वोट डालने का जो अधिकार मिला उसको हम इस्तेमाल करें। वोट सबसे ज़रूरी, हमको हम सबको वोट डालना। हम अगर वोट नहीं डालेंगे और ये बोलेंगे कि वो जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आता तो ऐसा काम होता है, वो कैंडिडेट जीतता तो ऐसा काम होता है। हमको खुद को वोट डालने निकलना है और सभी को लेके निकल के लोगों को वोट डलवाने की कोशिश करना चाहिए। खान साहब, शहर में 3 बड़े कैंडिडेट मैदान में हैं। एक नीलेश साबरे और दूसरा बालिया मामा और तीसरा जो कि मौजूदा 10 साल से लगातार सांसद रहे कपिल पाटिल। तो आपके इन तीनों कैंडिडेटों में आप भी किसे पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये आवाम को बताना चाहूँगा कि सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को, जितने जातवादी के लोग हैं, अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए। और ये नहीं है कि 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 4 लड़ रहे हैं, जितने चाहें लड़ना भी चाहिए। हर आदमी का अधिकार होता है लड़ने का, वो अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जीत हार तो एक ही की होगी, जीतेगा सिर्फ एक ही। हम सबको ये चीज़ समझना है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, उसको हमको जीता कर लाना चाहिए। मैं ख़ास तौर से मैं कांग्रेस पार्टी के होने के नाते, हमारी इंडिया गठबंधन की जो माहौल है, इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया, तो हमारी हम सभी की कोशिश यही रहेगी, जो हमारे गठबंधन के पार्टी का ऐलान हुआ हम उसी को जिता के लाएं और उसके लिए काम करें। जो मैदान में खड़ा है, जो हमेशा हर साल का 12 महीने वो हमेशा लोगों के बीच में रहा है और वो कैंडिडेट के रूप में भिवंडी के आवाम के सामने है, तो उसके बारे में आपका क्या विचारधारा है? देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरा विचारधारा तो कांग्रेस पार्टी है। मैं कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, जो इंडिया गठबंधन के, उन्हीं के लिए कहना चाहूँगा। और जो लोग भी कोई भी काम करते हैं तो उनको तो लोग कोई बुरा नहीं बोल सकता। वो अपने हिसाब से हर आदमी कुछ ना कुछ तो करते रहता है। जब भी मैदान में आता है, जो आदमी को इतनी उम्मीद है कि मैं बहुत काम किया हूँ, अपनी उम्मीद से की वजह से आता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो सभी के लिए आज़ादी हो, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। खान साहब, जानते हो कि टोरेंट पावर इसका जिम्मेदार है, बराबर? तो आज जो कैंडिडेट खड़ा है, जैसा कि सुरेश बालिया मामा महात्रे, ये कैंडिडेट जो खड़े हैं, इसके साथ हर वो टोरेंट विरोधी, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे संगठन के हो, ये सभी एक मंच पे खड़े हैं। तो क्या लगता है आपको कि बालिया मामा के आने के बाद टोरेंट पावर का सफाया होगा? मेरा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई चीज़ को हम सफाया करने के लिए नहीं आए। हमारा काम यह है कि शहर के अंदर
कारोबार चलना चाहिए, कोई इसकी स्कीम लाना चाहिए जो स्कीम के तहत कारोबार चल सके और लोग उससे रोजी रोजगार चालू हो, ताकि यहाँ ये जो एक शहर ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, एक मिनी हिंदुस्तान की तरह है। तो इसमें लोग जो है कारोबार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, ऐसा नहीं किसी को हटाने का नहीं। टोरेंट का मामला जो है ना, वो बड़े जिम्मेदार लोग अपना समझें, वो कराएं, क्योंकि टोरेंट का मामला ऐसा है कि पावर मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये मेरी अपनी राय। टोरेंट पावर अपना सर्विस पूरी तरह से चालू रखता है और पूरी सर्विस देता है जनता को, लेकिन उसका बिल रेट ज़्यादा है और वो बेवजह जो पेनाल्टी लगाता है, लोगों के ऊपर विजिलेंस केस करता है, इस सब को लेकर के हर वो पार्टी जो आज अलायंस के साथ में मौजूद है, हर किसी ने इसका विरोध किया है। तो बालिया मामा के आने के बाद मेरा यही सवाल है, क्या जनता को इससे छुटकारा दिला पाएंगे बालिया मामा? देखो एक चीज़ मैं बताया आपको, क्या बोला हूँ, कोई भी चीज़ जो शहर की आवाम के लिए तकलीफ रहेगी, किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए तो आवाज़ तो उठाएंगे, बालिया मामा हो या इंडिया गठबंधन के हों। अगर तकलीफ पहुंचती है तो, अगर नहीं, सबसे पहले हमको कारोबार को देखना है, कारोबार हमारा चलेगा, हर चीज़ चलेगा, आप लोग की भी, सभी लोगों की, हम आप सबकी हर चीज़ की, जहाँ जहाँ अपने को शहर के लिए तकलीफ होती है उसके लिए आप भी आवाज़ उठाएंगे। साहब मैंने फिर मेरी वही सवाल है कि भिवंडी के कारोबार टोरेंट पावर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसका पावर बिल ज़्यादा होने की वजह से लोगों का कारोबार ठप है। मैंने उसके विषय में बात किया आपसे कि टोरेंट विषय के को लेकर के, जबकि आज जनता, भिवंडी की जनता नहीं, ग्रामीण की भी जनता टोरेंट पावर से त्रस्त है और हर किसी के पास हर जगह तक जाके आ गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं बालिया मामा की ही बात कर रहा हूँ, बालिया मामा क्या इसके बारे में क्या कदम उठाएंगे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट है उसको तो उठाना ही पड़ेगा, जो तकलीफ शहर की रहेगी, शहर की तकलीफ का जो भी मामला रहेगा, हर मामले को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आवाम को जो है कहीं से तकलीफ न पहुँचे और आवाम कारोबार कर सके और कारोबार हो सके। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ पे टारगेट रख के ये सब चीज़ें हो। अपने को अपने जो है ना, देखिए, एक अगर सरकार बनती है, सबसे पहले हमको स्कीम लाना चाहिए जो कि सट्टा बाजारी होती है यहाँ पे, उसको रुकावट सबसे पहले डालना चाहिए। जो चीज़ जैसे विजिलेंस केस हुआ, उस पर ऊपर जबरदस्ती अगर जो विजिलेंस केस होता उसके ऊपर रुकावट होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, जो सच्चाई है, तो उस पर हमको उस पर रोक लगाना ही चाहिए। ये कैंडिडेट जो जीत के आएंगे उनकी सभी की जिम्मेदारी बनती है, वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन हमको ये चीज़ जो है ना, जो कारोबार चलाए, समझ लो, बार बार आपको बोल रहा हूँ, कारोबार चलाए, कारोबार में ऐसी कोई स्कीम लाए, जैसे कि यान के कार्टून के ऊपर ये रेट का है, महीने में एक मरतबा रेट खुलना चाहिए, न कि सुबह शाम घंटे में रेट खुलना चाहिए। ये सब चीज़ों पे हमको खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। और सरकार की स्कीम ऐसी आनी चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 4-8 लूम चला रहे हैं, 10 लूम 12 लूम चला रहे हैं, उनको यान का भी इंतज़ाम करना चाहिए, उनके कपड़ा भी खरीदने का इंतज़ाम करना चाहिए। ये तरीके की कोई ऐसी स्कीम लाए, समझ रहे, ताकि जिस तरीके स्कीम अगर आती है कपड़ा खरीदने वाले यान देने की, तो इसमें लोग कुछ न कुछ मतलब राहत मिलेगी और कारोबार चलेगा। चुनाव को लेकर के आप जनता से किस प्रकार का अपील करना चाहिए? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाई लोग आए, वोट डालें और अपने मनपसंद का कैंडिडेट जिता के लाएं।